नमस्कार, आकिब सिंह न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। इस समय तस्वीरें आप देख सकते हैं। तिरहुत स्नातक जो एमआईएम के प्रत्याशी है इस समय हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत में तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे, मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि मुस्लिम के ये सबसे पहले कैंडिडेट है, मुस्लिम का पहला कैंडिडेट है और एमआईएम के बारे में हमको बताने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुस्लिम के पहले कैंडिडेट है, इसको लेकर चर्चा काफ़ी तेज है। तो सबसे पहले आकिब सिंह न्यूज अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं तशामुल हसन रहमानी, तिरहुत स्नातक विधान परिषद एमएलसी की प्रत्याशी। मुस्लिम के आप पहले कैंडिडेट है, मतलब सिंगल कैंडिडेट है। काफ़ी लोग जो मुस्लिम के तरफ जो जिनका रुझान होता है वो पहले कैंडिडेट के तरफ होता है, इसको लेकर क्या कहना चाहिएगा? देखिए, हमको सभी समाज का हम कभी उस तरह से बच के नहीं रहे हैं। सब समाज के काम किए हैं, सब लोगों के पूजा में, पटल में, श्राद्ध में, मिलाद में, हर चीज़ में, शादी में, ब्याह में सबके जाते हैं। तो हम कहीं अलग नहीं है, हमको हर समाज का समर्थन प्राप्त है। हम कल महुआ भी गए थे और वैशाली में गए थे, तमाम वकील लोगों से, अधिवक्ता महोदय से मुलाकात हमारी हुई और सब लोगों ने हमें आस्था और विश्वास जताया। आप बहुत लेट आए हैं। नहीं, लेट में नहीं आया हूँ, मैं बहुत आस्था और विश्वास जताया और उन्होंने सब लोगों ने समर्थन के लिए हमको बताया कि नहीं, आपको मैं वोट दूंगा। हम नॉमिनेशन ही लास्ट डेट में किया है, अंतिम दिन। उनकी अपनी बात है, फारसिस्ट के तरीके के लोग हैं, ललन सिंह जी हों या जो भी लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो फारसिस्ट हैं। वो देश के लिए और देश के भविष्य के लिए वो अच्छा नहीं सोच रहे हैं, इसको बर्बाद करना चाहते हैं। ये जहरीली बात करके जहर फैलाना चाहते हैं समाज के अंदर में। तो अक़लियत समाज से आप आते हैं, तो क्या आपको उम्मीद लग रहा है कि अक़लियत समाज का आपको वोट मिलेगा? बिल्कुल, हमको अक़लियत समाज का भी पूरा समर्थन प्राप्त है, मिलेगा और सभी समाज का हमको वोट मिलेगा। ये नहीं कि सिर्फ अक़लियत का वोट मिलेगा, अक़लियत का तो मिलेगा ही मिलेगा और सभी समाज का हमको समर्थन प्राप्त है। सब समाज के लोग हमको वोट देके जिता के भेजेंगे। वक्फ बोर्ड का मामला लगातार सुर्खियों में है जी। सुर्खियों से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी लगातार उन मुद्दों को उठाते रहते हैं, इस पर लेकर क्या कहना चाहिए? वक्फ बोर्ड का गलत ढंग से वो संविधान संशोधन विधेयक ला रहे हैं, कानून के आइन में तरमीम करना चाहते हैं, लेकिन उसको पूरे मजबूती के साथ देश में एक सिंगल आदमी, देश के सर्वोच्च पंचायत लोकसभा में जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पूरे मजबूती के साथ उठा रहे हैं और बिहार विधानसभा में हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अख्तरुल ईमान साहब वो मजबूती के साथ उठा रहे हैं। बुनकरों का जो मामला है, बुनकरों के मामले को देखिए किस तरह उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है बुनकरों के साथ, और उनके ज़मीन को, उनके इसको हथियाने का काम की सरकार कर रही है और उसको जो है मॉल या कुछ बनाना चाहती है। अभी आपका जनसंपर्क किन किन जिलों में हुआ है? हम पिछले 6 महीने से जनसंपर्क में हैं। हम ज़मीन के आदमी हैं, हम ज़मीन पर रहते हैं, हम हवाई जहाज़ पर घूमने वाले हैं नहीं, तो लगातार जनता के संपर्क में है 6 महीने से और सभी ज़िला में जनसंपर्क किए हैं। अब आप ऐसे कहिएगा तो 28 विधानसभा आता है इस क्षेत्र के अंतर्गत, 4 ज़िला है, 5 लोकसभा क्षेत्र है। 10 साल में भी कोई एक आदमी से मैन टू मैन और डोर टू डोर संपर्क नहीं कर पाएगा, लेकिन जहाँ तक मेरा है मानना है कि हम जहाँ जितना मालिक ने हमको शक्ति दिया, अल्लाह तबारक ने ताकत दिया है, उतना हमने जो हो सका है हर संभव प्रयास किया है। बचे हुए समय में करेंगे और जीतने के बाद मैं मैन टू मैन, डोर टू डोर, मैं हर जगह जाऊंगा, सब लोगों से मिलूंगा, सबसे आशीर्वाद लूंगा। धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अक़लियत समाज के लिए लड़ने के लिए सबसे पहले आगे आ रहे हैं और स्नातक चुनाव में खास करके जो वरीय मतदाता है उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमें समर्थन दें, हम आपकी जो भी मांग होगी उनका पूरा करेंगे। तो आपने देखा कि तमाम मुद्दों पर बातचीत में डॉक्टर MH मिसबाहुल हक हमारे साथ मौजूद है। खास बातचीत में हम इनसे बातचीत करेंगे, या वक्फ बोर्ड का मामला है या तमाम उन मुद्दों पर हम खास बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि इनके प्रत्याशी भी हैं, जो स्नातक के प्रत्याशी वे लगातार क्षेत्रों में जनसंपर्क कर रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? आपके प्रत्याशी तो लास्ट में आए हैं। हाँ, बात सही है, हमारे प्रत्याशी लास्ट में आए हैं, लेकिन ये सिंगल मुस्लिम प्रत्याशी हैं
और ये समाज से लगभग 40 सालों से जुड़े हुए हैं। पब्लिक लेवल पर ज़मीनी सतह में लोगों का सेवा करते हुए आ रहे हैं। पिछली बार भी स्नातक चुनाव में ये तीसरे नंबर पर थे और बहुत खास मेहनत नहीं कर पाए थे। इस बार जिस एतबार से मेहनत है हमारे प्रत्याशी की या हमारे MIM टीम की, हमारे प्रत्याशी के टक्कर में कोई कैंडिडेट ही नहीं है। जहां एक तरफ लगभग 1.25 लाख वोटरों को 6 कैंडिडेट मजबूती के साथ बांट रहे हैं, इस तरह से 26,000 माइनॉरिटी के वोट बैंक प्लस समाज के शोषितों और वंचितों के वोट के साथ हमारे कैंडिडेट 1 नंबर पे अभी चल रहे हैं। तो लग रहा है कि आपको अक़लियत समाज का है जो वोट मिलेगा आप लोग? बिल्कुल, अक़लियत समाज का 100% वोट मिलेगा। इसके अलावा अदर समाज का भी वोट हमारे कैंडिडेट के साथ है, हमारी पार्टी के साथ है। वक्फ बोर्ड को लेकर क्या कहना चाहिएगा? लगातार मुद्दों से घिरा रहता है, लगातार सवाल उठते रहते हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड एक नया मुद्दा आया है, वरना ये जो सरकार है 2014 से जब से आई है तो इसका काम ही यही है कि एक शोषा छोड़ करके भारत के एक खूबसूरत लोकतांत्रिक माहौल को ख़राब करना और उसके बहाने वोटों का पोलराइजेशन करना। इससे फ़ायदा पक्ष विपक्ष दोनों उठाती है। पक्ष में जो बीजेपी है उसको तो एक तरफ फ़ायदा होता ही है, विपक्ष में जो छोटी छोटी पार्टियां हैं जो अपने आप को सेकुलर कहती है, जैसे कांग्रेस है, आरजेडी है, जदयू है, तो ये पार्टियां भी ये सोचती है कि मुसलमान जाएगा कहाँ। पक्ष में जहां एक तरफ हिंदुत्ववादी सोच के साथ जहर घोलने वाले लोग पोलराइज करते हैं, तो दूसरी तरफ ये आसानी से मुस्लिम वोटर इनके तरफ पोलराइजेशन इनका हो जाता है। इसलिए दोनों मिलजुल करके भारत के खूबसूरत लोकतंत्र को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं और ऐसी सिचुएशन में ईमानदारी के साथ लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से प्रेजेंट करने के लिए भारत में सिर्फ एक सिंगल पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। MIM, ठीक है, धन्यवाद। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार MIM को लेकर बातचीत हो रही है और तमाम वो मुद्दों पर हम बातचीत कर रहे हैं। शिवर से आकिब रेजा की रिपोर्ट।